हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। काहे का तर्क वतन, काहे की हिजरत बाबा, इसी मिट्टी की इसी देश की औलाद है हम। क्या मुस्लिम समाज आतंकवादी है? क्या मुस्लिम का बच्चा टोपी वाला, दाढ़ी वाला पत्थरबाज बन गया है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर दूर चल के डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत पहुंचा हूं। और पीलीभीत से मेरे साथ मौलाना अजहरी साहब हैं और मैं इनसे बात करूंगा कि मुसलमानों को आतंकवादी कहना, मुसलमानों को गुंडा कहना, मुसलमानों को पत्थरबाज कहना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुसलमानों के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, ये उनका कहना है कि मुसलमानों को आतंकवादी क्यों कहा जाता है। हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। काहे का तर्क वतन, काहे की हिजरत बाबा, इसी मिट्टी की इसी देश की औलाद है हम। देखिए, मुसलमानों को आतंकवादी वो लोग कह रहे हैं जो देश की आज़ादी के वक्त में अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे, अंग्रेज़ों के पीछे पीछे घूम रहे थे, उनसे वजीफ़े हासिल कर रहे थे, वही लोग मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। वरना पूरी दुनिया जानती है कि 50,000 से ज़्यादा बासनद आलिमों, हाफिज़ों, मुफ्तियों, कारियों ने इस मुल्क की आबियारी के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की इज़्ज़त के लिए अपनी जान देकर इस मुल्क की आबियारी की है। ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब देश की आज़ादी का वक्त था तो अंग्रेज़ों ने मुस्लिम उलमा की लाशों को दरख्तों पर 1857 का जब आप उसका इतिहास पढ़ेंगे तो दिल्ली से लेकर के और भागलपुर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस दरख्त पर किसी आलिम की लाश न टंगी हो। वो वक्त भी दुनिया ने देखा है जब मौलाना फजल खैराबादी, जिन्हें हम मुजाहिदे जंगे आज़ादी कहते हैं, उन्हें काला पानी भेज दिया था। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया था। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। इसके बावजूद अगर हम आतंकवादी है तो उन्हें आप कहने आप दीजिए। राहत इंदौरी ने एक शेर कहा है कि रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा। ये जो लाखों करोड़ों पांचों वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा। इनसे आप पूछिए कि गांधी को मारने वाला कौन है। गांधी को मारने वाला आतंकवादी नहीं है। देश की प्रधानमंत्री को मारने वाला आतंकवादी नहीं है। देश के दूसरे वजीर आजम को मारने वाला आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी कौन है? घुमा फिरा करके एक ही टारगेट, इस्लाम और मुसलमान। और ये अब से नहीं है, ऐसा नहीं कि भाजपा की सरकार है तब नहीं। ये जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, सपा और बसपा की सरकारें नहीं हैं, या दूसरी सरकारें नहीं हैं, आप जाइए लालू और नीतीश की सरकारें नहीं हैं, वहाँ भी जवानी में भेज दिया। आजमगढ़ के लड़के, आप बताइए क्या हुआ था दिल्ली में। जवानी में उन्हें जेल में डाला गया। जब बूढ़े हो गए तब कोर्ट ने उन्हें 22 बरी किया। अब उनकी जो 20 साल 30 साल जो उनके ख़त्म हुए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है ये कोई बताएगा? किसी में हिम्मत नहीं कोई आकर के हमारी बात का जवाब दे दे। मदरसे और मस्जिद को भी लेके बात होती रहती है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि बीजेपी मस्जिद को टारगेट करती है, मदरसों को टारगेट करती है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को टारगेट किया जाता है। क्या मुसलमान वाकई में पत्थरबाज बन जाता है मदरसों में जाने से? क्या इस्लामिक शिक्षा लेने से, धार्मिक शिक्षा लेने से क्या वो अपने देश की मर्यादा भूल जाता है? दरअसल आसाम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ये 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं खुले हुए जो इनमें आपस में कंपटीशन है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है और कौन सबसे ज़्यादा मुसलमानों को हड़का सकता है। तो इन तीनों का काम अब ये है, ये तीनों लोग बारी बारी से आपने देखा होगा। अभी हल्द्वानी में दो दिन पहले की बात है, हल्द्वानी में मतलब गोली मारने के आदेश दे दिए गए। 8 फरवरी की शाम का ये जी 8 फरवरी की शाम को, अभी परसों की बात है। हाँ, मतलब उन्होंने गोली मारने के आदेश दे दिए। सीएम के बयान है ये। सीएम मतलब सीएम ने डायरेक्ट मुसलमानों को टारगेट ऐसे नहीं किया। उन्होंने ये दुनिया को बता दिया कि हम हिंदू सीएम हैं और सिर्फ हिंदुओं के रखवाले हैं।
ये चल रहा है देश में, तो मदरसों को तो टारगेट करेंगे। देखिए, उन्हें हमारी दाढ़ी टोपी या हमारी मस्जिद या हमारे इस्लामी लिबास या हमारे इस्लामी तरीक़ों से अभी ज़्यादा वो नहीं है। वो उनका असल मकसद यही है कि दरसगाहें ख़त्म कर दी जाएँ। जहाँ से आलिम मौलवी हाफिज़ बन कर के आते हैं, जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो इस्लाम अपने आप ख़त्म हो जाएगा। उनका सीधा टारगेट है। अभी तक वो कांग्रेस मुक्ति की बातचीत करते थे, अब जो 100 साला एजेंडा मुस्लिम मुखालिफ का आरएसएस का था, वो अब 100 साल पूरे होने के लिए जा रहे हैं, तो उसको लागू कर दिया गया है। हर हाल में मुसलमानों को टारगेट करना है, हर हाल में मुसलमानों को मारना है। आप बताइए, ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को क्या था बताओ? 22 जनवरी को क्या था? 22 जनवरी को क्या दिखाना चाहते थे वो देश को? क्या ये बताना चाह रहे थे कि हिंदू मजहब के लोग मुसलमानों पर गालिब हो गए? ये इस चीज़ का त्यौहार उन्होंने मनाया, सरकारी मशीनरियों को उसमें इस्तेमाल किया। मतलब थानों से लेकर के और पुलिस ऑफिसरों के जो बंगले थे, उनको भी सजाने के लिए सरकारी पैसा मुहैया कराया गया था। सरकारी पैसे से मंदिर बन सकता है, और जो मुसलमानों की खरीदी हुई ज़मीनें, उन्हें आप सरकारी घोषित करके मस्जिदों को शहीद कर रहे हो, टारगेट करके उन्हें आप तोड़ रहे हो, बुलडोज आप कर रहे हो। दुनिया में आप तारीख उठाइए, दुनिया में सबसे पहले किसी ने किसी का घर तोड़ा था, किसी को बेघर किया था, तो उसका नाम फ़िरौन है। फ़िरौन की हालत क्या हुई, ये बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरा शख्स दुनिया में है जिसे हम हिटलर कहते हैं, जर्मनी का हिटलर। उसने यहूदियों को घर से बेघर किया था, उनसे घर छीने थे। उसकी हालत क्या थी, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यही हाल हमारे यहाँ है। नरेंद्र मोदी जी कमरे में बैठ करके, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी कमरे में बैठ करके मुस्लिम विरोधी चेहरों को राज्य का सीएम बना के सिर्फ गेम खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है, हम मजबूर हो गए ये बात बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब ये लगेगा कि ज्ञानवापी और मथुरा जैसे मामले कोर्ट में चल रहे हो, उन पर सीएम और पीएम का बयान आएगा, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि अदालतों पर हुकूमतें अपना नज़रिया पेश कर रही हैं और अदालतें आज़ाद नहीं हैं। हमें ऐसा लगेगा। बीजेपी का साफ कहना है कि हम सब साथ हैं और साथ साथ विकास हो रहा है। हमारे पास हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। शायद नरेंद्र मोदी का भी भाषण में ऐसे शब्द रहते हैं, योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम को टारगेट क्या हकीकत में किया जा रहा है, या सिर्फ विपक्ष दिखाना चाहता है? नहीं, टारगेट तो हो रहा है, या विपक्ष मुस्लिम के साथ में है? अच्छा, आप बताइए, टारगेट करना नहीं है क्या? योगी जी सदन से बाहर भी और सदन के अंदर भी खड़े होकर के मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं कि वो आप ज्ञानवापी। एक तो सबसे अहम बात, नरसिम्हा राव सरकार की 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, उसका घोर उल्लंघन हो रहा है कि 15 अगस्त 1947 को मजहबी इमारत के जो करैक्टर थे, वो करैक्टर रहेंगे। वो चाहे गुरुद्वारा हो, वो चाहे मस्जिद हो, वो चाहे मंदिर हो, वो चाहे चर्च हो। अब आप और बाबरी मस्जिद को छोड़ के, बाबरी मस्जिद को आपने ले लिया साहब, ठीक है, हमने सीने पे पत्थर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनकी आस्था हमसे बड़ी नजर आई सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, जबकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसका कोई सबूत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बावजूद दे दिया, फिर भी हमने मान लिया। अब साहब ज्ञानवापी का मामला आया, ज्ञानवापी और मथुरा के ताल्लुक से सीएम ने क्या कहा अभी 4 दिन पहले, बताया को, मतलब सदन में खड़े होकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कौरवों से और पांडवों से 5 जगहें मांगी थी, नहीं दी, तो उसके बदले में महाभारत हुआ था। हम तो आपसे तीन ही जगह मांग रहे हैं, ये क्या है? सीएम ने इनडायरेक्ट मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज को भड़काया। मैं ये खुल करके कह रहा हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक जिम्मेदार पद पे हैं। उन्होंने जो शपथ ली थी तो कहा था, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, धर्मनिरपेक्ष रहूँगा।
इसके बावजूद अगर वो एक समुदाय के पक्ष में खड़े हैं, दूसरे समुदाय को ज़बानी टारगेट कर रहे हैं, सदन में खड़े होकर के मुसलमानों से इस तरह के जुमले अगर बोल रहे हैं, तो मैं तो यही समझूंगा कि हमें धमकी दी है उन्होंने। मौलाना सलमान अजहरी का क्या बयान था जिससे इतना हड़कंप मच गया? देखिए, सलमान अजहरी ने अशार कहे 2-3, उनमें उन्होंने एक शेर जो कहा, मैं भी उसका समर्थन तो नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सलमान अजहरी ने किसी पंथ का, किसी मज़हब का, किसी व्यक्ति का, किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया था। और टी राजा, नुपुर शर्मा और माननीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में गिरिराज सिंह जो बैठे हुए हैं, माननीय योगी जी की उस कैबिनेट में जो संजय निषाद बैठे मैं जिम्मेदार लोग ही कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। दानिश अली को सांसद में कहा, दानिश अली को भी रमेश भिदोड़ी ने क्या कहा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्या नहीं बोल रहे वो हमारे लिए। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके लिए कोई जेल नहीं। कितने बाबा, कितने साधु रोज मुसलमानों को देते हैं, गालियां देते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई सलमान अजहरी पे इसलिए हुई कि उनका नाम सलमान था, उनका नाम कमलेश होता तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, कमलेश नाम के भी लोगों पे कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं हाफिज साहब कि बीजेपी गवर्नमेंट एक ही को टारगेट कर रहा है, कहीं ना कहीं नहीं। विकास के मामले में अगर देखा, कमलेश नाम के लोगों पर अगर कार्रवाई होती तो नुपुर शर्मा भी जेल में जाती, और यती नरसिंहानंद भी जेल में जाता, और बहुत सारे साधु बाबा रोज जो बद करने की, जान से मारने की, कभी शाहरुख खान को, कभी सलमान खान को, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को, कभी किसी मुसलमान मौलवी को, कभी असदुद्दीन ओवैसी को, जो जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, तो ये लोग ये सब के सब जेलों में होते, मेरा मानना ये। 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो इस चुनाव में क्या बीजेपी फिर से सरकार बना लेगी? देखिए, मुस्लिम का सपोर्ट कितना है इसके साथ? मुस्लिम बिल्कुल नहीं उनके साथ है, वो तो बिल्कुल बिला वजह की बात है। वो ये बातें इस टाइप करते हैं, औरतें हैं और वो हैं, ये सब हवाई बातें हैं। वो सब इंटरनेशनल पर लेवल पर अपनी छवि सुधारने के चक्कर में ये अल्फाज बोलते हैं। उन्होंने कुछ बागी चेहरे, जैसे उनके यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जैसे उनके यहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, मतलब वो ऐसे हमारे यहाँ भी बागी लोग हैं, हमारे मज़हब के बागी हैं, तो उन बागियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना उनके पीछे कुछ नहीं है, ना उनकी कोई बात मानने वाला है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हम देश के मामलात जो तय करते हैं वो हम देश के संविधान के हिसाब से, और अपने मजहबी मामलात जो हैं वो अपने मज़हब के कानून के हिसाब से तय करते रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि जो वहाँ पर अतिक्रमण था उसके खिलाफ हमारा बिल्डोजर चला है, किसी को ठेस पहुंचाने की वो नहीं थी, हम कानून के तहत काम हुआ वहाँ पे। तो फिर मुसलमानों ने क्या पत्थरबाजी असलियत में किया, दंगाई वहाँ पे हकीकत में हुई है? 2 बातें कहूँगा आपसे। पुष्कर सिंह धामी अगर सही से जांच हो जाए तो इस पूरे हल्द्वानी मामले में, और जो मज़ारात औलिया को शहीद कराया उन्होंने बहुत सारी अतिक्रमण का सहारा लेकर के, तो उसमें पुष्कर सिंह धामी खुद दोषी नज़र आएंगे। और अगर देश में सुप्रीम कोर्ट सही से संज्ञान ले ले तो पुष्कर सिंह धामी जेल में जाएंगे। जो उन्होंने वहाँ पर लोगों को बाकायदा आदेश दे करके गोलियां लगवाई हैं, मरवाया है उन्होंने बाकायदा। उन्हें शर्म आनी चाहिए जिस तरीके की उन्होंने हरकत की है। किसी भी लिहाज से वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैं खुल करके कह रहा हूँ कि मुसलमान न कल पत्थरबाज था, ना मुसलमान आज पत्थरबाज है। ये पत्थर उनके तरफ से फेंके हुए पत्थर, मुसलमान जब अपनी किसी की जान पर आएगी तो बचाने के लिए कुछ तो वो करेगा। ये तो देश का कानून भी इजाज़त देता है। तो इन्होंने जब पत्थरबाजी कराई, और वहाँ पर बजरंग दल और आरएसएस के गुंडे भी थे जो पुलिस के साथ में मौजूद थे, उनसे पत्थरबाजी करवाई, और उन्होंने जो वहाँ पर पत्थरबाजी की वही पत्थर मुसलमानों ने वापस किए। वरना निहत्ती मुस्लिम जो थी, लड़कियाँ थीं जो सिर्फ ज़बानी विरोध कर रही थी मस्जिद की शहादत का, मदरसे का, तो वो अपनी असमत के लिए, अपनी इज्जत के लिए वहाँ पर पुलिस के से खड़ी हुई बहादुरों की तरह बातचीत कर रही थी। वहाँ पर मर्द भी बोल रहे थे, जो उन औरतों पर लाठियाँ जलाई, वो क्या था? वो जुल्म नहीं है? इन जालिमों को अब कोई नज़र नहीं आता है। जो टोपी, दाढ़ी, इस्लाम, मुसलमान, मस्जिद और कब्रिस्तान, दरगाहें, इनके इसके सिवा कुछ नहीं आता है। आज नहीं तो कल ये लोग इसकी सज़ा भुगतेंगे, यकीनन इन्हें इसकी सज़ा मिलेगी।
मौलाना तौकीर रज़ा ने जो कल नमाज के बाद सड़क पे निकले और भीड़ के साथ, क्या उनको ये निकलना चाहिए था? उनको पता है कि चुनाव का माहौल है और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम हो सकता है, और ऐसा ही हुआ है। शायद पत्थर वत्थर वहाँ पे चला, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे पत्थर उत्थर चले, मुसलमानों ने पत्थर चलाए हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने शायद गिरफ्तार भी किया और फिर छोड़ दिया था उनको। क्या उनको ये करना चाहिए था? मौलाना तौकीर रज़ा ने एक बहुत बड़ी हस्ती है मौलाना तौकीर रज़ा आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते के शहज़ादे हैं, हुज़ूर रेहान मिल्लत के शहज़ादे हैं, हुज़ूर ताजुश शरिया के भतीजे हैं, हुज़ूर सुभानी मियाँ के छोटे भाई हैं। उन्होंने वही किया जो एक ज़िम्मेदार शख्स को करना चाहिए। जब ऐसी हालात पूरी जगहों पे देखे जा रहे हैं, हो रहे हैं, तो ऐसे में एक मुजाहिद को उठना ही पड़ेगा ना कोई तो आएगा। और हम तो कहते हैं उनके साथ में पूरे भारत के मुसलमान को उनके पीछे खड़े हो जाना चाहिए। दौर है कि अब मुसलमान को बाहर आना चाहिए, बाहर आकर के मुसलमानों को खुल करके जेल भरो आंदोलन करना चाहिए, ताकि इन्हें इनकी औकात मालूम चले। मुसलमान जब तक कमरों में बैठा हुआ है, मुसलमानों को जो गद्दी नशीन निकल नहीं रहे हैं, मुसलमानों के जो पीर जो जिन्हें नजराना लेने से फुर्सत नहीं है, वो ईडी और सीबीआई के खौफ में कमरों में बैठे हैं, उन्हें मौलाना तौकीर रज़ा से सबक लेना चाहिए। और रही बात वहाँ जो पत्थर फेंके मुसलमानों ने पत्थर नहीं फेंके, जेल भरो आंदोलन में जाने वाले लोगों पर बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने पत्थर फेंके, तो जवाबन मुसलमानों ने कुछ किया हो तो